Hello everyone, myself Ritika Singh. Now I am the second year medical student of Kemerovo State University. सो गाइस काफ़ी दिनों से कोई भी वीडियोस नहीं आए थे क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे थे थर्ड सेमेस्टर के फाइनल और उसमें वीडियोस शूट करने की अपलोड करने के लिए मेरे को टाइमिंग नहीं थे। बट काफ़ी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि हमारे यहाँ पे एमबीबीएस इन रशिया में कौन कौन से ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। सो आज मैं आपको वीडियो में ये बताऊंगी सेमेस्टर वाइज कि कौन कौन से ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। सो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे कुछ होते हैं जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं और कुछ जो होते हैं वो मेन सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, जो ऑटो क्रेडिट के थ्रू हम पास कर जाते हैं। जैसे कि वो आपको एक नॉर्मल टेस्ट लेंगे, उसमें आपको पास कर दिया जाएगा, और जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं उसके एग्जाम्स होते हैं सेमेस्टर के एंड में। वो डिपेंड करता है कि कौन सा सब्जेक्ट है, कितने सेमेस्टर चलेगा, और उसके बाद से वो आपको एग्जाम क्लियर करना होता है। सो गाइज अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं आपको एमबीबीएस इन रशिया में। तो आपका जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है वो एनाटॉमी होता है, फिर आपको साइटोलॉजी होता है, हिस्टोलॉजी एंड एम्ब्रॉयलॉजी, फिर आपको बायोएथिक्स पढ़ाया जाता है, जूलॉजी एज अ पैरासाइटोलॉजी पढ़ाया जाता है, मैथ्स पढ़ाया जाता है। मैथ्स और फिजिक्स दोनों एक ही में होते हैं। मैथ्स ज़्यादा कुछ नहीं होता, बट ऐसा होता है डेरिवेशन एंड ऑल ये सब सिखाया जाता है आपको मैथ्स में, वो एक ही सेमेस्टर होता है बस। और फिजिक्स आपको इतना ही पढ़ाई जाती है जितना आपको हॉस्पिटल में यूज पड़ सके एज ए इंस्ट्रूमेंट का मेजरमेंट एंड ऑल ये सब देखने के लिए। उसके बाद से आपको केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा एंड देन आपको फिलॉसफी पढ़ाया जाता है, फिर रशियन पढ़ाया जाता है, रशियन हिस्ट्री इसलिए पढ़ाया जाता है कि रशिया पहले में कैसा था और अब कैसा है, रशियन की हिस्ट्री इन्हें पढ़ाई जाती है क्योंकि हम इंडियंस जाने कि रशिया की हिस्ट्री क्या थी, ये अपनी हिस्ट्री को काफ़ी प्रमोट करना चाहते हैं इसलिए। और रशियन पढ़ाई जाती है, इंग्लिश होती है। सो अब हम बात करते हैं कि सेकंड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। तो सेकंड सेमेस्टर में आपका आता है एनाटॉमी जो है पूरे 3 सेमेस्टर चलता है। उसके बाद से आता है डेवलपमेंट बायोलॉजी, लैटिन लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, रशियन लैंग्वेज। फिर आपका आता है मेडिकल आईटी, फिर आता है आपको फर्स्ट एड एंड नर्सिंग भी पढ़ाई जाती है सेकंड सेमेस्टर में। फिर आता है आपका केमिस्ट्री, फिर आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आएगा, फिर आपको मेडिकल आईटी आता है। इतने ही सब्जेक्ट्स हैं जो पूरे आपके सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाए जाते हैं। सो अब हम बात करते हैं कि थर्ड सेमेस्टर में यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। तो थर्ड सेमेस्टर में आपका आता है एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिर आपका आता है लाइफ सेफ्टी एंड देन आपका आता है इकोनॉमिक्स, रशियन एज अ फॉरेन लैंग्वेज, फिर आता है आपका हेल्थ केयर मैनेजमेंट। सो अब हम बात करते हैं कि फोर्थ सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। तो आपको आता है फंडामेंटल एंड एंटी लीगल करप्शंस एंड देन आपको आता है जनरल बायोकेमिस्ट्री, फिर फार्माकोलॉजी, फिर आपको आता है नर्सिंग, माइक्रोबायोलॉजी एंड वायरोलॉजी, फिर आपको आता है नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड बेसिक्स ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग। यही जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके फोर्थ सेमेस्टर में आते हैं। तो गाइस अब हम बात करते हैं फिफ्थ सेमेस्टर की। तो फिफ्थ सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो आता है इंटरनल इलनेस, पैथोलॉजी आता है आपको, फिर हाइजीन आएगा, फिर आपको क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी आता है, फिर टोपोग्राफिक एनाटॉमी आता है, फिर आपको पैथोलॉजिकल एंड क्लिनिकल पैथोलॉजिकल एनाटॉमी आ जाता है, फिर आपको माइक्रोबायोलॉजी एंड वायरोलॉजी आता है। सो अब हम बात करते हैं सिक्स सेमेस्टर की। तो सिक्स सेमेस्टर में हमारे यहाँ पे हाइजीन आता है, फिर इंटरनल इलनेस, जनरल सर्जरी, रेडिएशन ऑफ डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी एंड देन डायग्नोस्टिक प्रोफाइल प्रैक्टिस होता है यहाँ पे। बस यहीं तक आपका है सिक्स सेमेस्टर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड देन अगर आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करोगे तो ऐसे ही काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए आती रहेंगी।